जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के मैथ का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये प्रैक्टिस होगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है दोस्तों। हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया है, जिसमें आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से। तो मैं 20 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराता हूं। वो तो अलग चीज़ है जो कि मिसलेनियस होते हैं, लगभग वो सभी चैप्टर के होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन हमने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ऐसे भी हैं छात्र जिनका बेसिक चीज़ कमज़ोर है, तो क्यों ना उनका चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस किया जाए, चैप्टर वाइज भी उनका मजबूत किया जाए। तो इसलिए हमने सोचा है ये सब चीज़ें और आप लोगों के बीच में ला दिया हूँ। ये सबसे पहले आज जो शुरुआत हो रही है वह परसेंटेज शुरुआत हो रही है। अब परसेंटेज दोस्तों ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एसएससी जीडी की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, या 1 से 2 क्वेश्चन कह सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर परसेंटेज आपका क्लियर है तो कई सारे चैप्टर आप आसानी से बना पाएंगे। तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 के जीडी में, और उन सभी का हम प्रैक्टिस कराएंगे और चैप्टर वाइज होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। चलिए, इसमें कितने क्वेश्चन आप कराएंगे सर? परसेंटेज के कितने क्वेश्चन करा देंगे? तो यहाँ पर आप लोग ये भी जान लीजिए, परसेंटेज के टोटल जो क्वेश्चन होंगे वह 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। 100 प्लस क्वेश्चन। अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको धैर्य रखना है। 3 से 4 वीडियो में आपको परसेंटेज मैं समाप्त करने वाला हूं। तो आप लोग निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। शुरू किया जाए। चलिए भाई, परसेंटेज को पढ़ने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर परसेंटेज आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। अब मैं उन रूल का यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाया है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं उसको बिना देखे हुए, तब पर भी ये मत समझिए कि नहीं समझ में आएगा। हर चीज़ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए भाई, शुरू करते हैं। आइए यहाँ पर। अब यहाँ से दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग इसको बनाइए और देखिए करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। पेपर पेन लेकर जरूर बैठेंगे आप लोग। प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि 1256 का माने गुना होता है 75%। 75% माने 75/100 हो जाएगा, ठीक है। 75/100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर एसएससी जीडी 26/2/2024 सेकेंड शिफ्ट का ये प्रश्न है, 2024 में पूछा गया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर गौर से समझिएगा दोस्तों। आप इसको काट सकते हैं 25 से। 25 × 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे यहाँ पर इसको, तो 4 × 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है। अब यहाँ 314 का गुना 3 में करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 चौको 12। इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे दोस्तों?
देखिए मैं आप लोगों को वही चीज़ें सिखाऊंगा जो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको समझ में नहीं आएगा, पहली बार देख रहे हैं नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप लोगों का कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि देखिए कब जब लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है तो आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारे रूल आपको बताते हैं कि कौन सा रूल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो घबराइए नहीं दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, जिसके साथ का लगा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने का मतलब हर में लिखते हैं। तो का किसके साथ लगा है, 0.5 के साथ का लगा हुआ है, तो हम 0.5 को नीचे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, 0.05। ठीक है, बाकी देखिए ये एक भिन्न बना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। कर दिए गुना, ठीक, गुना कर दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में देखेंगे 0.3 स्थान पर है, नीचे 1 स्थान पर है, तो इसको आप 3 स्थान बनाइए। यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, 3 स्थान हो गया। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 25 है ना, 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, 5% आ जाएगा। 5% बोले तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, 5% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आप लोग बताएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए इस सवाल में कहा गया है 21.84 का 66.67% का 7.14% का मान कितना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये मान याद होना चाहिए, अब आपको मान याद होना चाहिए ना। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, तो 21.84 है, का माने गुना होता है, ये 66 सही 67% है, 33 सही 33.33% का मतलब 1/3 है, इसका 2 गुना है ना, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये 7.14% का मान क्या होगा, 7.14% का मान क्या होगा बताइए कमेंट करके। 7.14% का मान क्या होगा, 7.14% का मान होता है भिन्न में 1/14। क्या होता है, 1/14 होता है। आप लोग परसेंटेज का जो बेसिक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको आप लोग देखिएगा, आप लोग हर चीज़ जान जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए आप इसको काटेंगे, 2 से 2 7 14, 7 से काटेंगे तो 7 × 21 खत्म, दशमलव, 7 × 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, आप इसको 3 से काटेंगे, 3 × 1 3, दशमलव 0.4, 3 चौको 12, 1.04 होगा। ठीक है भाई, 1.04 यानी पहला विकल्प इसका सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुना, अरे भाई 2 गुना, एक मिनट, ये 2 गुना है, 2 गुना 106 का मान क्या होगा। एक मिनट इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है, माफ़ कीजिएगा, ये सवाल कुछ इस प्रकार से है, ये 2 गुना 10 पर पावर 6 है। ठीक है, ऐसे सवाल है। 12%, 12% का मतलब होता है 12/100। ठीक, का माने गुना, 4% का मतलब 4/100, 7% का मान 7/100 इंटू, का माने गुना,
ये 2 गुना 10 पर पावर 6 यानी 10 पे घात 6। 10 पे घात 6 होने का मतलब ये है, 10 पे घात 6 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 6 कर दीजिए, 2 2 4 5 1 6 जीरो हो गया। ठीक है भाई, चलिए काट दीजिए यहाँ से। नीचे 6 जीरो है ना, ये 6 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, 6 जीरो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका इकाई का अंक अलग अलग है, सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है ना, तो आप यूनिट डिजिट से ही लगाइए। देखिए 2 चौको 8, 8 सते 56 और 6 दूना 12, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन में किसका है 2 इकाई का अंक, तो ऑप्शन नंबर सी का है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए जहाँ जिसकी ज़रूरत होगा वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे भाई, और घबरा कर छोड़ कर भागेंगे भी नहीं। ठीक है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है, आपको डट कर लड़ाई करना है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि यदि P प्रतिशत 225 है तो P स्क्वायर का मान क्या होगा। ये P स्क्वायर है, देखिए P का माने गुना, P प्रतिशत माने P/100 किसके बराबर है, तो 225 के बराबर है। तो P स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, P स्क्वायर का मान क्या होगा, P का गुना P में, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 225 के बाद कितना जीरो, इसका गुना होगा इधर, तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो 22,500 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन 22,500। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान क्या होगा। 512 का 64%, तो 64 बटे कितना 100 प्लस 215 का 46%, 46 बटे 100, इसका मान क्या होगा, इसका मान यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से 1/100 कॉमन ले लेंगे, अगर 1/100 कॉमन लेंगे अगर, तो क्या बचेगा अंदर, 512 गुना 64 प्लस 215 गुणे 46, ये बचेगा। ठीक है, इतना चीज़ तो हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन को, तो सभी ऑप्शन के इकाई के अंक में क्या है 8 है, तो यहाँ पर हम इकाई के अंक का नियम नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं हम बताइए, तब हम क्या लगाएंगे, तो भाई हमारे पास एक हथियार और है जिसका नाम है डिजिटल सम, तो डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम लगाने के लिए अगर कोई भी भिन्न में दिया गया है तो आपको नीचे 1 बनाना होता है जोड़कर, तो देखिए यहाँ पर 0 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 तो बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर डिजिटल सम लगाने हैं। तो 5 1 6 2 8 ये हो गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1 इधर हो गया, तो 8 1 कम 8 इधर, और 5 3 8 यहाँ, 6 4 10, 8 1 कम 8 यहाँ, तो 8 8 16 हो गया, 16 का मतलब क्या होता है 7। तो आपको ये चेक करना है कि किसका डिजिट सम 7 आ रहा है, किसका डिजिट सम 7 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन में कैसे लगाना है, ऑप्शन में कैसे लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन में कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर 7 2 9 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, हमें कितना लाना है 7। बी वाले ऑप्शन पर आते हैं, तो 5 और 4 9 ख़त्म, 6 2 8 8 16 का मतलब यहाँ पर 7 आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी और भी चेक कर सकते हैं, देखिए 5 4 9 ख़त्म, 8 2 10 4 14 का मतलब यहाँ पर 5 आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा। इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए
5 4 9 8 2 10 18, 18 का मतलब 9 हो रहा है, 9 का मतलब 0। ये भी आंसर नहीं सही है। इसका मतलब हम लोग डिजिट सम से आंसर को निकाल पाए हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको डिजिट सम पर भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, इस सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। यदि 630 का 17% यक्स का 35% है तो यक्स का मान क्या है? देखिए दोस्तों, 630 का 17% बराबर यक्स का कितना परसेंट? 35%। तो यक्स का मान पूछा गया है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 7 5 35, 7 9 63, 90 हो गया। 5 से काटेंगे तो 18 5 90, 18 गुना 17 करना है तो 8 7 56, इकाई के अंक में 6 आएगा, खत्म। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन तो कट गया। अगर 18 का गुना 18 में करते तो कितना होता? 324 आता, 324 आता, 324 आता। लेकिन कहीं ना कहीं 324 से छोटा ही नहीं आएगा, क्योंकि एक संख्या 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो छोटा है 324 से, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। यदि x माइनस वाई का 85%, सवाल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का 85% है या बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो वाई x का कितना परसेंट है? किसके साथ का लगा है भाई? तो का लगा है x के साथ, इसका मतलब जो x का वैल्यू आएगा वो नीचे आएगा, हर में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई का कितना भैया? यहाँ से 85% है, 85% है बराबर x प्लस वाई का 25% है। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 17 5 85, ये हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे कंपाउंडो डिविडेंडो। कंपाउंडो डिविडेंडो कैसे भाई? देखिए, अगर हमें एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ कर आधा, तो 17 5 22, 17 5 22 का आधा क्या हो जाएगा? 11। वाई का मान निकालेंगे तो दोनों को घटाकर आधा, तो 12 5 17, 12 में 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6। किसके साथ का लगा है? एक्स के साथ, यानी 6 बटे एक्स का मान नीचे, यानी 11 गुना 100, 6 बटे 11 गुना 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलिए भाई, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए भाई, अगर नहीं दिक्कत है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। ये 600 बटे क्या होगा? 600 होगा, माफ़ कीजिएगा, ये 600 है। 600 बटे में 11 होगा ना? 11 से भाग करेंगे तो 11 5 55, 5 बचेगा, और 11 44, 6 बचेगा बटे 11, यानी 54 सही 6 बटे 11 आएगा। 54 सही 6 बटे 11, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए।
यदि यक्स का 25%, यक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ये प्रश्न है दोस्तों। यक्स का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, ये क्या है? यक्स का 25% यक्स प्लस 60 से, यक्स प्लस 60 के 30% से, 30% का मतलब 3/10 होता है। इससे क्या है भाई, 40 कम है तो यहाँ पर 40 घटा देंगे। ठीक, ये कंडीशन दिया गया है, एक कंडीशन यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x/4 बराबर, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर 3x/10 आ जाएगा और प्लस 6 × 18 यहाँ से हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, यक्स वाले को एक साइड कर लेंगे, बिना यक्स वाले को एक साइड कर लेंगे। इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x/4 माइनस का 3 यक्स बटे में क्या हो जाएगा 10 और बराबर इधर घटाएंगे। 40 में से 18 घटाना है तो 40 में से आप 20 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 20। आपने 2 ज़्यादा घटाया है, इसका मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10 यक्स, 4 × 12 यक्स घटाएंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, यानी 2 यक्स माइनस का 2 यक्स बटे में कितना 4 × 40 बराबर 22। माइनस का 22 होगा, ये माइनस का है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 बार में कटेगा 2 से तो 11, तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 11 × 44 यानी 440 हो जाएगा। यक्स का मान कितना होगा 440 आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है ना कि यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। इतना चीज़ आप समझ गए, इतना चीज़ आप समझ गए ना भाई। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब यहाँ से समझिएगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए यक्स का मान तो पता चल गया है, यक्स का मान पता चल गया ना। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या है 440, 440 में से आप 40 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 400 का 35%, 35% माने 35/100। इसका हम रेशियो निकाल देंगे 120 के साथ में। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 × 12, 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30। अब देखिए 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई 6 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है भाई। 6 से 7 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है किससे 6 से, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 गुना 100, तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा 6। काटेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 16 × 48 2 50, यानी 16 से ही 2/3% आएगा। सी ऑप्शन, 16 से ही 2/3%। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, इसको लगाइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 के बराबर है, उस संख्या का 80% का मान क्या होगा। देखिए भैया, उस संख्या को हम मान ले रहे हैं कि यक्स है। यदि उस संख्या को यक्स मान रहे हैं तो उसका 3/8 भाग का मतलब होता है 3/8। ठीक है, 3/8 भाग के आधे का, इसका भी आधा, आधा मतलब 1/2 के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। ये किसके बराबर है 40 के बराबर है। तो उस संख्या का 80% बताना है, तो उस संख्या को पहले आप निकालेंगे।
3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 यानी 320 हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या क्या है भैया, 320 है। इसका 80% निकालना है। 80% का मतलब क्या होता है, 20 गुना 4, 20 चौक 80। 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5। 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 4 चौको 16। इकाई का अंक 6 होगा भैया, इकाई का अंक 6 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जिसका इकाई अंक 6 है, और यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए भैया, अभी जो प्रश्न है ना, इसका आंसर आपको आप लोग बताइए क्या होगा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है कि यदि x बराबर 50, y बराबर 25 है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। x है, इधर क्या है, y लिखेंगे। ठीक, x का मान कितना भैया, 50 है, और y का मान कितना है, 25 है। अगर आप अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 25 एक कम 25, 25 दूना 50, दो संबंध एक के अनुपात हो गया। इसने कहा कि x y से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है किससे, y से। y का मतलब 1 बटे गुना 100, यानी कितना हो जाएगा, 100%। 100% या सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसको लगाइए। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितना हो गया। देखिए भैया, ये 22,200 रुपये कंप्यूटर का कीमत है ना, इसमें 25% कमी किया जा रहा है। 25% जब कमी करेंगे तो कीमत किस रेट पर, कंप्यूटर का रेट क्या हो जाएगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब 4 में 1 की कमी हुआ है, ध्यान समझिए, 1/4, 4 में 1 की कमी हुआ है, तो इसका मतलब अब कीमत क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो आपको 22,200 का 3/4 निकालना है। ठीक, काट पीट करिए, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 1 0, यानी 1 0 के बाद 3 5 15 आएगा, यानी 5 होगा, 50 होगा लास्ट में। अच्छा, सभी में है 50, ठीक है, तो गुना कर देते हैं। 3 5 15 हासिल का 1, 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16, 16,650 होगा, 16,650, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अभी तक बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को सवाल को समझने में। ये सब सवाल दोस्तों बेसिक सवाल हैं, और जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगर भाई आपको सिपाही बनना है, आपको रक्षक बनना है, देश का रक्षक बनना है, तो ये सब सवाल आपको करने पड़ेंगे। अगर आप मैदान छोड़ कर नहीं भागेंगे तो बॉर्डर पर कैसे आप टिक पाएंगे। तो बॉर्डर पर टिकने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टिकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टिकिए पहले, और सवाल को समझिए, समझने का प्रयास करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। यदि u को v से 25% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। देखिए भाई, अरे 25 नहीं तो 5% है, सॉरी ये 5% है, इधर u है इधर v है। 5% का मतलब 1/20 होता है, किससे, v से, यानी v का मान अगर 20 अनुपात है तो अधिक मिलते हैं ना, अंक अधिक मिलते हैं, इसका मतलब u को मिलता है कितना, 21। ठीक है, तो v के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम हैं, तो कितने कम हो जाएंगे, 1 का कमी किस पर, 21 पर। 1/21 का मान क्या होगा, 1/21 का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, 1/21 का मान कितना होता है, तो 1/21 का मान आप लोग याद रखिएगा, 1/21 का मान 4.76 होता है, 76। तो यहाँ पर 4.7 एक ही अंक तक दिया है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बाकी देखिए, अगर कोई भी भिन्न है, भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर 100 से गुना करना होता है। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं।
ठीक, चलिए आगे आइए। सवाल में दोस्तों लग रहा है कुछ गलतियां हैं, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है सवाल। अच्छा, सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 और यहाँ पर A2। A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक A2 से, तो अगर है 1 है तो यह 19 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई कितना कम है, A2 A1 से कितना कम है, कमी कितना है 18 का, किससे 19 से, गुना 100, गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में 100 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यहाँ अधिक के लिए बोला गया है ना, यहाँ अधिक के लिए बोला गया है, तो अधिक का मतलब ये हुआ अगर यह A2 से, अगर A2 19 गुना अधिक है, अगर, एक मिनट दोस्तों सवाल को एक बार देख लेते हैं भाई, कहीं सवाल में कुछ गलतियां नहीं न है। 1 मिनट आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला गया कि 19 गुना ज़्यादा है, तो 19 गुना ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि अगर यह 1 है तो 19 ज़्यादा मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये सवाल है। ठीक है, सवाल सही था, बस भाषा का खेल है दोस्तों, भाषा का खेल है। ये यहाँ पर बोला गया है कि A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, तो अगर A1 1 है तो 19 गुना अधिक मतलब ये 20 हो जाएगा A1, अगर A2 1 है तो A1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए भाई कितना कम है, कितना कमी है, 19 कमी है, 19 कमी है किससे, 20 से, गुना 100, गुना 100, 20 पाँचे 100, 19 पाँचे 95, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। लगाइए इस सवाल को। यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब देखिए सिंपल सिंपल प्रश्न है ये। पहले कोई भी पोशाक था जिसका कीमत था 800 रुपये, अब उसको घटाकर 720 रुपये कर दिया गया है, 720 रुपये कर दिया गया है, तो इसका आप निकाल दीजिए भैया रेशियो, 0 से 0 कैंसिल, और क्या कर सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं इसको हम, तो 4 से काटेंगे तो 20 चौक 80, ये 20 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 18 बार में कटेगा। अभी भी कट सकता है 2 से, 2 से काटेंगे, 2 दहिया 20, 2 नवा 18, कितना कमी हो रहा है, 1 का, किस पर, 10 पर। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%, 1/10 का मतलब कितना, 10%, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,42,000 रुपये हो जाता है, पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले पेंटिंग का मूल्य क्या था, 1,40,000, अब ये बढ़कर 1,82,000 हो जा रहा है, तो कितना परसेंट मूल्य में बढ़ोतरी हुआ है। देखिए 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, खत्म हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। अभी इसको काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 2 7 14, ये हो जाएगा 70,
2 से काटेंगे 2 9 18, 2 1 कम 2। 7 से काटेंगे 7 दहियम 70, 13 7 91, 13 12 में कटेगा। कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 का वृद्धि किस पे? 10 पर। 1/10 का मतलब 10%, 3 गुना है तो 30%, 23%। सी ऑप्शन। ठीक, चलिए भैया इस सवाल को लगाइए। तीन महीने में शिशु का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। शिशु के वजन में प्रतिशत वृद्धि है। देखिए, पहले शिशु का वजन क्या था? 3.2 किलोग्राम। अब यही वजन बढ़कर कितना हो गया है? 6 किलोग्राम। इसका रेशियो निकाल देंगे हम। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे भाई। 1 0 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 4 से काटिए, 4 8 32, 4 से काटेंगे 15 चौको 60। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? तो आप देख रहे हैं 8 7 15, 7 की वृद्धि हो रहा है किस पर? 8 पर, गुना 100। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 25, 7 175, बटे में क्या है? 2 है। 2 से काटेंगे 2 8 16, शुरुआत 8 से होगा भाई। अच्छा, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। 2 8 16, एक बचेगा, 2 7 14, यानी 87 होगा। 87, तो 82 नहीं होगा, 87 होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसको लगाइए। एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या है? पहले एक कस्बा था, एक गांव था, जिसकी जनसंख्या क्या था? 1,45,000। 1,45,000 जनसंख्या थी। अब ये जनसंख्या बढ़कर 2 लाख हो गई है। कितना हो गया भाई? 2 लाख। ठीक है, तो कितना परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुआ है? ये 3 0 से यहाँ पर 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा 40। 29 से 40 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 11 का वृद्धि हो रहा है किस पर? 29 पर, गुना 100। 100 का मतलब 2 0 बढ़ जाएगा, तो 1100 बटे 29 होगा। 1100 बटे कितना होगा भाई? 29। अगर ये 30 होता, 1100 बटे कितना है? 29 है। अगर ये 30 होता, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 3 बार जाता, 3 बार जाता। अगर ये 3 होता, सॉरी, अगर ये 30 29 की जगह 30 होता तो भाग जाता कितना बार? बोलिए। 3 त्रिक का 9, 3 बार जाता, शुरुआत 3 से होता। ये 29 है, ठीक है, 29 है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बार जाएगा, उससे 3 से ज़्यादा बार जाना चाहिए। आप लोग भाग देकर बताइए कितना बार जाएगा। थोड़ा सा 3 से 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 से कम होगा नहीं, ठीक है, 3 से कम नहीं होगा, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से कम नहीं होगा, इसका मतलब 3 ही बार जाएगा। आप लोग भाग भी देखेंगे देंगे तब पर भी यही आएगा, लगभग ये आएगा 3.793। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए भैया इस सवाल को लगाइए। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए क्या होगा? 40% का मतलब क्या होता है? 20 दूना 40, यानी ये 2/5 होता है 40% का। 40% का मतलब क्या होता है भैया? 2/5 होता है। इसमें 40% क्या है? लड़के हैं, इसका मतलब बॉय कितने हैं भैया? 2 हैं। गर्ल और बॉय दोनों मिलाकर कितने हैं? 5 हैं। तो गर्ल कितने हो जाएंगे भाई? 2 बॉयज हैं तो 3 अनुपात किसका होगा? गर्ल का।
ठीक है। लड़कियों की संख्या दिया गया है 54, तो 3 का मान कितना दिया है यहाँ पर 54, कितना गुना है 18 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 18 गुना, 18 गुना इसको कर देंगे तो 18 दूना 36, यानी ऑप्शन नंबर सी, लड़कों की संख्या कितनी है 36 है। ठीक, चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाइए आप लोग। टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये लगाती है, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसकी कीमत 60,000 रुपये हो गई है। प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या है। देखिए भैया, ये टीना जो है 48,000 रुपये बैंक में डालती है, डाल दी है, ठीक है। इसने देखा 6 वर्ष के बाद जब निकालने पहुंची तो देखा 48,000 अब ये 60,000 में बदल गया है, ठीक है। तो कितना परसेंट यहाँ पर वृद्धि हुआ है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आप अनुपात निकालिए। यहाँ पर 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 पाँचे 60, 4 से 5 हुआ है, 1 का वृद्धि किस पर 4 पर, तो 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%, तो 25% इसका सही जवाब होगा। आइए इस सवाल को लगाते हैं। अगला प्रश्न, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। देखिए भैया 480 है यहाँ पर, 480 के 95% में, 480 के 95% में 95 का मतलब हो जाएगा 95/100, 95% का मतलब 95/100। इसमें क्या जोड़ा जाए भैया, हम मान रहे हैं कि यहाँ पर x जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वह 810 के 70% के बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। आप अगर इसको काटेंगे, आप इसको अगर काट पीट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 से 0, अच्छा ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे जब 19 5 95, 19 बार में यहाँ कटेगा, 19 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे अगर यहाँ तो 24 दूना 48, 24 बार में यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो 19 चौक 76 के 6 हासिल का 7, 19 दूना 38, 38 और 7 क्या हो जाएगा 8 7 15, यानी 45 हो जाएगा। यहाँ पर 456 हो जाएगा, 456 प्लस x, यहाँ पर इसको काटेंगे तो ख़त्म, ये हो जाएगा कितना 7 8 7 56, 56। इसमें से आपको क्या घटाना है 456 घटा दीजिए भैया, 456 घटाइए तो यहाँ से क्या बचेगा, इकाई का अंक 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इकाई के अंक में एक ही ऑप्शन में है ना, तो आगे हम ये कैलकुलेशन काहे करें, ठीक है। चलिए साथियों इस सवाल को लगाइए आप। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान कितना है। देखिए दोस्तों 32% का मान क्या होता है, 8 चौको 32, यानी 4% का मतलब 1/25 होता है, तो ये 8/25 हो जाएगा, 8/25, ठीक है। ये जो 25 है ये मूल संख्या है, ये जो 25 है क्या है, ये मूल संख्या है, मूल संख्या है। और 476 में 32% जोड़ते हैं, यानी 32% का जब 32% यानी 25 का जब 32% निकालेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 8 अनुपात आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से यह है कि 476 में जब हम 8 अनुपात को जोड़ते हैं, कितने अनुपात को, 8 अनुपात को जोड़ते हैं, ये अनुपात में इसलिए मैं इसको सर्कल के अंदर बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये अनुपात है दोस्तों। 8 अनुपात में जोड़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या मतलब ये 25 ही प्राप्त होती है, तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। ये अनुपात है, इसको मैं सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ,
ठीक है। इसको घटाएंगे तो 25 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, यानी 17 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 476। 17 दूना 34 बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 34, यानी 13 बचेगा यहाँ से। 17 आठे 136 यानी 8 बार में चला जाएगा। यदि एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 28, एक अनुपात का मान 28 है तो मूल संख्या पूछा गया है, 25 अनुपात का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर आप 28 में 25 से गुना करेंगे। 25 आठे 200, हासिल का कितना हो जाएगा 20, 25 दूना 50 और 20 70 यानी 700। ये जो मूल संख्या है कितनी है, मूल संख्या दोस्तों 700 है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 700 वह मूल संख्या है। समझ में आया दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर, अगला क्वेश्चन लगाइए इसे। 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। 980 में से क्या घटाना है, 980 में से क्या घटा दिया जाए कि जो संख्या प्राप्त होगी वह 1350 के 40% के बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम कह रहे हैं भाई कि यहाँ से 980 में से अगर हम x को घटा दें, ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त होगा वह 1350 के 40% के बराबर होगा। 40% का मतलब 40/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0, हासिल का 2 और 13 चौको 52, 52 दो 54, यानी ये हो जाएगा 540। ठीक है, बराबर में इधर क्या 540 होगा। जब इसको इधर लेकर जाएंगे, यक्स को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर है, घट जाएगा। 980 में से 540 घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा, 440। ठीक, तो क्या घटाना चाहिए हमें, तो 440 घटाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको लगाइए। किसी संख्या का 27%, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। संख्या का मान कितना है, संख्या का मान आपको बताना है भैया। अच्छा, यहाँ से अगर हम संख्या को 100 मान लें, संख्या क्या मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, तो किसी संख्या का 27%, 27% तो 27 ही होगा, 100 का 27% 27 होगा, और उस संख्या के 13%, 100 का 13% 13 ही होगा। ठीक है, उस संख्या का 27% यानी 27 अनुपात 13 अनुपात से कितना ज़्यादा है, तो 13 और 14 27 होगा, यानी 14 अनुपात ज़्यादा है। लेकिन अनुपात में ज़्यादा 14 है, लेकिन वास्तव में कितना ज़्यादा है 56। तो 14 का मान क्या हो जाएगा 56, 14 का मान क्या होगा भैया 56 होगा। तो कितना गुना है 4 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 400। ठीक है, वो संख्या भी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 400 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान बताइए क्या होगा। उस संख्या का मान आपको बताना है भाई। पच्चीस प्रतिशत का मान क्या होता है 1/4, 25% का मान 1/4 होता है, यानी जो संख्या है मूल संख्या कितना है 4 अनुपात। अगर किसी संख्या के यानी 4 में से
आप 25%, अच्छा की संख्या के 25% में से, यानी एक में से जब आप 75 घटाते हैं, एक अनुपात में से जब आप 75 को घटाते हैं भैया, ये एक अनुपात है, एक अनुपात में से जब आप 75 को घटाते हैं तो परिणाम में क्या होता है, वह परिणाम में 1225 आता है। तो ये 1225 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको आप इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 यहाँ जुट जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जुटेगा तो कितना, 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 12 1 13 हो जाएगा, 13। ठीक है, यानी एक अनुपात का मान 1300 हो गया। तो मूल संख्या पूछा गया है ना, उस संख्या कितना अनुपात है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान निकालना है, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है साथियों? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सवाल समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, आपको समझ में ही ना आया तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा, आपके कमेंट पर डिपेंड रहेगा। चलिए इस सवाल को लगाते हैं भाई। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 28% का मतलब 7 चौक 28, 4% का मतलब 1/25, तो ये हो जाएगा 7/25। क्या होगा भैया, 7/25 होगा। यानी 25 किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर कितना वृद्धि करने रहे हैं भैया, 25 का 28% मतलब 7 अनुपात का वृद्धि कर रहे हैं। 7 अनुपात का वृद्धि करने पर, वृद्धि जब किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 25 में जब 7 वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 यानी 32 अनुपात। 32 अनुपात हो जा रहा है, लेकिन वृद्धि होने के बाद परिणाम क्या आ रहा है, 320 आ जा रहा है। ठीक है, 320 आ रहा है, यानी 32 अनुपात का मान क्या है, 320 है। कितना गुना है, 10 गुना है। तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 10 गुना। तो 25 वह संख्या है, तो 25 का 10 गुना करेंगे 250, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, सिंपल अभी प्रश्न है, कोई दिक्कत होने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। चलेंगे आगे। किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या बताइए। 85, 17 5 85, यानी 85% का मान होगा 17/20। 17/20 यानी 20 का जब आप 85% निकालेंगे तो क्या होगा भैया, 17 अनुपात आएगा। ठीक है, जब आप उस संख्या यानी 20 में से आप क्या घटा रहे हैं कि कितना हो रहा है, 85% का मतलब वो 17 आ जा रहा है, 17 आ रहा है। तो कितना आप घटा रहे हैं, 3। भाई 20 था, 20 में से कितना घटा रहे हैं कि 17 आ रहा है, इसका मतलब आप 3 घटा रहे हैं। तो 3 घटा रहे हैं, 3 अनुपात में ना, तो 3 अनुपात में घटा रहे हैं, तो संख्या में कितना घट रहा है, 60। 3 का मान क्या है, 60। कितना गुना हो जाएगा यहाँ से, 20 गुना। 20 गुना, तो आपसे वह संख्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है भैया, 20 अनुपात है। तो 20 का भी 20 गुना करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगला प्रश्न। देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर हम दो संख्या मान रहे हैं a माइनस बी, अंतर a माइनस बी हो रहा है, उन संख्याओं के योग का यानी a प्लस का b का कितना हो जाएगा, 30%, यानी 3/10 है। ठीक, 3/10 के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 3 है, और a प्लस बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 10। अनुपात निकल जाएगा।
कंपाउंडो डिविडेंडो लगाएंगे, कंपाउंडो डिविडेंडो, ठीक है। ए का मान निकालेंगे भैया, तो ए का मान ए संबंधी भी निकालना है, ए संबंधी भी, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिए तो सर यहाँ पर 7 हो जाएगा, 13 संबंधी 7, 13 संबंधी 7, यानी पहला ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी बोलिए भैया। चलिए आगे, अगला प्रश्न, दो संख्याएं 34 के अनुपात, अरे भैया 34 के अनुपात में कैसे हो जाएगा, 3 संबंधी 4 होना चाहिए। 1 मिनट देख ले रहे हैं, दो संख्याएं हैं 34 नहीं होना चाहिए, अनुपात है तो 3 संबंधी 4 होना चाहिए। 1 मिनट, 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया गया है, 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। यदि पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60%, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% बताइए। पहली संख्या क्या है, 3 अनुपात। अब इसका 3 अनुपात का 60%, 60/100 किसके बराबर है, तो 144 के बराबर है। तो पहली संख्या का 30% बताना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे और क्या कर सकते हैं, 6 त्रिक 18, इसको आप 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 8 24, 6 से काटेंगे तो 8 6 48, 8 बार में, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 8 दहिया 80 हो जाएगा। यहाँ पर अभी 10 बचा है, ठीक है। 1 अनुपात का मान 80 हो गया। तो हमें क्या पूछा गया हमसे, दूसरी संख्या का 30%। दूसरी संख्या क्या है भैया, 4 अनुपात। तो 4, 1 अनुपात का मान 80 है तो 4 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 4 गुना 80। इसका हमें निकालना है 30%, यानी 3/10 करना है। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12/96 हो जाएगा, 96, ठीक है। दूसरी संख्या का 30% कितना होगा, 96 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोनो दिक्कत परेशानी है बताइए। चलिए दोस्तों आगे, अगला प्रश्न, पिंकी ने अपनी कार की टंकी को 20 लीटर पेट्रोल से भर दिया। वह एक यात्रा पर निकलती है और अंत में टैंक में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टैंक में पेट्रोल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अच्छा देखिए भाई, पिंकी क्या करती है ना कि उसका जो कार है उसमें 20 लीटर तेल डाल दी है, 20 लीटर तेल डाली, यात्रा ख़त्म हुआ, तेल को चेक की, तेल चेक करती है तो यहाँ पर देखती है कि 5.5 लीटर ही तेल बचे हैं अभी, कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका आप अनुपात निकाल दीजिए, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, ये 40 बार में कट जाएगा। कितना का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो घटा दीजिए, यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 1 गया तो 2, 29 अनुपात का परिवर्तन हो रहा है किस पर, 40 पर, 40 गुना 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 290, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 7 28, शुरुआत तो 7 से होगा, शुरुआत 7 से, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी बोली भैया। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। ओम ने अपनी बेकरी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक बाजरे का आटा ऑर्डर करने का फैसला किया। यदि उसने पिछले वर्ष
240 किलो बाजरे का आटा ऑर्डर किया था, तो इस वर्ष उसे कितनी मात्रा में बाजरे का आटा ऑर्डर करना चाहिए। पिछला वर्ष में 240 किलो बाजरे का आटा ऑर्डर किया था, इस बार सोचा है कि वो 12% ज़्यादा करेगा। तो 12% ज़्यादा का मतलब 112% करेगा ऑर्डर, तो 112/100 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव में आएगा 4 दूनी 8, इकाई के अंक में 8 आएगा। ये 2 ऑप्शन तो हट गए, अब 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन हटा 2 ऑप्शन बचा, तो क्या किया जाए बताइए। 24 में क्या दिखता है, 3 8 24, 3 8 24 दिखता है भैया, तो 3 से ऑप्शन कटना चाहिए ना। 3 से देखिए कौन कटेगा, 8 6 तो हट जाएगा, कटेगा 6, 8 2 10, 8 18 भी कटेगा, और 8 2 10 18 खत्म कटेगा। ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि 5 बच रहा है ना, 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि x y का अनुपात, x से y का अनुपात दिया गया है 3:4, ये अनुपात में है, तो x y के बीच का संबंध निर्धारित करें भैया। अच्छा, x है y है, 3:4 के अनुपात में दिए गए हैं। ठीक है, तो x और y के बीच संबंध निर्धारित करना है, कौन सा संबंध बनेगा ये बताना है यहाँ पर। ठीक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन हटाइए, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि x y का 80% है, y का जिसके साथ का लगा होता है नीचे होता है, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 या 75, पहला तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, सी वाले को चेक करते हैं, ये 35% का रहा है, यानी 3/4 गुना 100, तो ये कितना आएगा, 25 या 75% आएगा ना, तो यहाँ पर 75% होगा, ये 35% नहीं 75%। अगला ये कह रहा है कि वाई x का 120% है, तो 4/3 गुना 100, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, गलत है, यानी तीनों ऑप्शन तो हट गए। अब जब ये 3 ऑप्शन कट गए भैया, तो बचा कौन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बचा है, इसका मतलब ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, इसने कहा कि दोनों x y का 75% है, बात सही है, और y x का 133.33% है, तो निकालेंगे, ये तो आ रहा है x y का 75% आ रहा है। ठीक है, इसको निकालेंगे y x का यानी 4/3 गुना 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133.33% आएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। यश को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत बताइए भाई, सभी पेपर में उसके अंक का प्रतिशत बताना है। देखिए गणित के कितने पेपर थे भाई, 3 पेपर, गणित में कितना पाया है 60%, तो 3 गुना 60, 100 का 60% निकालेंगे 60 आएगा, 3 गुना 60 यानी यहाँ पर इतना नंबर तो गणित में पाया है, प्लस फिर अंग्रेजी के 2 पेपर थे, तो अंग्रेजी में कितना है 70, तो ये 2 गुना 70 हो जाएगा यहाँ से, प्लस
विज्ञान का मात्र एक पेपर था तो 1 गुना 50 यानी 50 नंबर यहाँ से प्राप्त किया है। ठीक, यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने विषय हो रहे हैं? तो 3 तो गणित के हैं, 2 अंग्रेजी के, 3 2 5 प्लस 1 विज्ञान का 6 हो रहा है, तो 6 से भाग कर दीजिए, 6 पेपर हो रहे हैं। ठीक, यानी 600 पूर्णांक हुआ ना टोटल। भाई 100 के हैं टोटल, 6 पेपर हो रहे हैं, 100 के पूर्णांक है तो 6 पेपर हुआ तो 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जब आप भाग करिएगा तो क्या होगा, 6 त्रिक 18, 180 इधर हो गया, प्लस 7 दूनी 14, 140 यहाँ हो गया, प्लस 50 हो गया, 190 ये हो गया, जोड़ेंगे तो 0 9 8 17 यानी 37/6, 6 से भाग करेंगे, 6 छवा के 36, एक बचेगा, 6 एक कम 6, 61 दशमलव कुछ आएगा। अच्छा, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, 6 एक कम 6, 4 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 40, 6 छवा के 36, 61.6 आएगा दोस्तों, 61.67 यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए तथा हर में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर दिक्कत है, इसको देखते हैं। एक मिनट, पंद्रह % का वृद्धि कर दी जाए तो नए भिन्न का मान क्या दिया गया है? नए भिन्न का मान 2/5 दिया गया है, यहाँ पर नहीं है। नए भिन्न का मान ये 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। ये 5 है, मूल भिन्न आपसे पूछा गया भाई। मूल भिन्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। देखिए, हम ये ऑप्शन भी सही नहीं है तो ऑप्शन को नहीं देखना है। x/y मान रहे हैं भिन्न है, अंश में 10% का वृद्धि किया गया, अरे 10% की कमी की गई तो ये 90% हो जाएगा। हर में 15% की वृद्धि किया गया तो 115 हो जाएगा। अब जो भिन्न बन रहा है वह 2/5 बन रहा है, 2/5। ठीक है, चलिए इसको आप प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 ही हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/1 तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पर 45x बराबर 23y होगा, तो x/y का मान कितना हो जाएगा भाई? x/y का मान 23/45 आएगा, 23/45, 23/45 आएगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पर? 23/45 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान, भाई एक मिनट, सवाल से सूरा गलत टाइप हो गया है, एक मिनट दोस्तों। भिन्न का मान किने गया, एक मिनट, सवाल यहाँ पर हमारे पास है। तो भिन्न का मान 1504, अच्छा, तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। आइए भैया, मूल भिन्न पूछा गया है। मूल भिन्न हम कह रहे हैं कि x/y है, अंश में 88% की वृद्धि हुआ है, तो ये 188 हो जाएगा, 188% हो जाएगा।
हर में क्या हुआ है 55% की वृद्धि, तो यहाँ पर 155 नीचे हो जाएगा। और जो भिन्न हो रहा है वह 1504 बट्टे में 775 हो रहा है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 2 बचेगा, 5 बचे 25। अच्छा, यानी 155 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में कट रहा है। बाकी इसको आप काटिएगा, 8 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 4, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अगर इसको आप काटते हैं दोस्तों 2 से, तो कितनी बार में जाएगा देखते हैं। यहाँ पर 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 चौको 8। अभी भी कट रहा है। अभी इसको काटिए 2 से, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 से काटेंगे अगर हम तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 छक्का 12। अब कितनी बार में कटेगा दोस्तों? शायद 47 बार में कट जाएगा। यह 47 बार में शायद कट जाएगा, देखते हैं। 7 के पहाड़े में कितनी बार में 6 आएगा? 7 8 56। अगर 8 बार में जाता है तो देखते हैं। 8 7 56, 6 5, 8 चौक 32, 32 5 37। ठीक है, 8 बार में ये कट जाएगा। तो x बटे वाई का जो वैल्यू आ रहा है वह 8 बटे 5 आ रहा है। मतलब यह वो भिन्न हमने क्या माना है, x बटे वाई। तो x बटे वाई का मान कितना हो रहा है? 8 बटे 5। तो वह भिन्न कितना है भैया? 8 बटे 5, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई दिक्कत अभी यहाँ पर बताइए? कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। हम लोग अभी यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग? 35 क्वेश्चन। हमने कहा है कि मैं लगभग 3 से 4 वीडियो आपके बीच में लाऊंगा और पूरा जो प्रतिशत है अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट एग्ज़ाम के, सभी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली प्रैक्टिस भी आप लोगों के बीच में आता है 2 बजे। देखिए यहाँ पर आपको डेली 2 बजे PM, 2 बजे PM आपको दोपहर के 2 बजे प्रैक्टिस मैं कराता हूँ मैथ का। बाकी देखिए मैथ तो चल रहा है, रीजनिंग हो गया और GS हो गया और साथ ही साथ हिंदी, ये 3 विषय भी बच रहे हैं। अगर आप लोगों का रिकमेंड होगा, आप लोगों का डिमांड होगा तो इन 3 विषय पर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं और आगे इसको हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।